क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि रात को सोते समय दिमाग थमता ही नहीं? भविष्य की चिंता, कोई पुराना पछतावा या फिर लाइफ का कोई ऐसा मोड़ जहां समझ ही ना आए कि क्या फैसला लें? मन उदास हो जाता है, जिसे आज हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग कहते हैं। अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध की शुरुआत में इतिहास का सबसे महान योद्धा अर्जुन भी ठीक इसी मानसिक स्थिति में था। उनके हाथ कांप रहे थे, रथ पर वे बैठ नहीं पा रहे थे और उनका मन गहरे डिप्रेशन में डूब चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो बातें समझाईं, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थीं। वे आज हमारे और आपके जीवन की हर समस्या का व्यावहारिक समाधान हैं। हमारी पहली सबसे बड़ी समस्या है निर्णय न ले पाना, इनडिसाइसिवनेस। हम अक्सर दो नावों में सवार रहते हैं, यह करियर चुनें या वह, इस रिश्ते में रुकें या आगे बढ़ें। गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। इसका सीधा और आसान मतलब है, जब मन में 100 विचार चल रहे हों तो अपनी बुद्धि को स्थिर करो और केवल अपने मुख्य कर्तव्य, फोकस ऑन वन गोल, पर ध्यान लगाओ। अर्जुन इसलिए भ्रमित थे क्योंकि वे परिणाम सोच रहे थे कि अगर मैंने युद्ध लड़ा तो क्या होगा। कृष्ण ने कहा, परिणाम को छोड़ो, इस समय एक योद्धा के रूप में तुम्हारा सही आचरण और कर्तव्य क्या है, बस उसे चुनो। जब भी जीवन में असमंजस हो तो फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाने के बजाय खुद से पूछिए, इस वक्त एक इंसान के नाते मेरा सही कर्तव्य क्या है? जो जवाब मिले, बिना डरे उस पर कदम बढ़ा दीजिए। दूसरी समस्या जिससे आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा जूझ रही है, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन। हम दिन रात सिर्फ इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। इस पर गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश आता है, अध्याय 2, श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम सबने यह श्लोक सुना है, लेकिन इसका गहरा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, यानी भविष्य। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, आप हल्के हो जाते हैं। आज से ही अपनी चिंता को एक्शन में बदलिए, परिणाम को ईश्वर या ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण से एक बहुत व्यावहारिक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यह मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना तो नामुमकिन लगता है। तब कृष्ण मुस्कुराए और छठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण ने माना कि हाँ अर्जुन, मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन इसके दो उपाय हैं, अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट। अभ्यास का मतलब है, जब भी मन भटक कर नकारात्मक विचारों की तरफ जाए, उसे पकड़कर वापस वर्तमान में लाइए। ये एक दिन में नहीं होगा, रोज ध्यान या गहरी सांसों के अभ्यास से होगा। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन की हर बात को बहुत ज्यादा दिल से लगाकर बैठ जाना छोड़ दीजिए। चीजों को लेट गो करना सीखिए। दोस्तों, श्रीमद्भगवत गीता कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सिर्फ पूजा घर में लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाए। ये मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की सबसे पहली और सबसे बड़ी किताब है। जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे, गीता के पन्ने पलटिए, आपको अपने हर क्यों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको आज की इस चर्चा से थोड़ी भी मानसिक शांति मिली हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।